जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पत्नी की 8 गलतियों के कारण पति होते हैं कंगाल। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि हर घर में कुछ न कुछ गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन अगर जिसके घर में जिसकी पत्नी होगी उसके हिसाब से उसके घर में धन होगा। आप देखे होंगे कि पत्नियों का आज हम लोग पूरा मूल्यांकन ही करेंगे कि पत्नियों के कौन से गुण अच्छे होते हैं और कौन से नहीं। अगर अवगुणों की माने तो अवगुणों में काम भी आता है कि जिसको कुछ लोग आदत की वजह से करते हैं, कुछ पत्नियां आदत की वजह से करती हैं, कुछ पत्नियां जल्दी में करती हैं और कुछ पत्नियां जानबूझ के भी करती हैं, कुछ पत्नियां वैसे ही देखी होती हैं बचपन से उस तरह करती हैं, क्योंकि पत्नियां पहले पत्नियां नहीं बेटियां होती हैं। और बेटियां पहले बेटी तुरंत बेटी नहीं होती, पहले छोटी बच्ची होती है कि जो किसी का लाड प्यार और परी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विशेष बात करने वाले हैं। ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपको बहू चाहिए तो बहू में भी ये गुण सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए और ये बता भी देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहू सब कुछ मायके से सीख के आए। बहू को ससुराल में भी नया होता है और जिस तरह से नए बच्चे का जन्म होता है, सारी चीज़ें उसको धीरे-धीरे उठना, बैठना, चलना, बातचीत करना, काम करना या ज़िम्मेदारियों को सँभालना सिखाया जाता है। उसी तरह से बहू भी आपके घर में नई है, अभी उसका नया जन्म हुआ है, तो आप उसको अपने भाव में 2-4 सालों तक अगर सही जानती हैं तो सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए कि घर-घर तभी होता है जब घर की गृहिणी अच्छी होती है। घर चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर उस घर में रहने वाली महिला नहीं है या सही नहीं है तो घर घर नहीं होता, खंडहर हो जाता है। और घर में कहते हैं कि घर में अगर स्त्री नहीं है तो घर खंडहर होने के साथ साथ नेगेटिव थॉट को देने वाला या नेगेटिव विचारधाराओं वाला होता है। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसीलिए जिस तरह से लक्ष्मी में धर्म देने में पति के साथ ज़रूरी नहीं कि साधु संत महात्मा इसलिए शादी करते हैं कि उनको पत्नी मिले, पत्नी का सुख मिलेगा। इसलिए भी करते हैं कि उनके धर्म में बढ़ोतरी होगी और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान को पाने में पत्नी का साथ होगा, तभी उनके पूजा पाठ का विकास होगा। तो इसलिए भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में विशेष बातें कि 8 कौन-सी ऐसी आदतें हैं कि जो करने से पति चाहे अच्छी नौकरी करने वाला हो, अच्छे पोस्ट पर हो, पर उसके सम्मान में कमी, उसके नेचर में चिड़चिड़ापन, पैसों की कमी यानी बार-बार कमाते हुए सारी सुविधाओं को इकट्ठा करते हुए भी कुछ न कुछ कमियाँ लगी रहती हैं, बचत नहीं होता है, माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। कर्म आप करते हैं तो देती हैं, इसलिए क्योंकि आपने कर्म किया है, लेकिन आपके घर में बसती इसलिए नहीं है क्योंकि आपने स्थान नहीं दिया है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से माता लक्ष्मी हमारे घर में टिक जाएँगी, यानी आपके घर में टिक जाएँगी। किन गलतियों के को करने से चली जाती हैं और किन गलतियों को करने से बच जाती हैं। तो दोस्तों, कृपया करके आप हर जगह अपना कुछ टाइम देते हैं, 24 घंटे 48 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन अगर आप सही जगह पर सही समय दे देते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला होता है, क्योंकि 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 2-4 घंटे की भी नौकरी आप करते हैं तो करते हैं। इस समय में अपना आप पूरे दिन की एनर्जी लॉस करते हैं, लेकिन अगर वही एनर्जी आपके सही काम नहीं आती है काम किया हुआ और आप फिर भी परेशान होते हैं, तो आपके जीवन में कमियाँ दर्द बिखेरती हैं, विपत्तियों का सामना करने में मजबूर करती हैं, कलह-क्लेश करती हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें और देखें। कभी-कभी किसी को ध्यान दिलाना पड़ता है, कहना पड़ता है, सब लोग एक्टिव माइंड के, सिक्स्थ सेंस के, कॉमन सेंस के नहीं होते हैं कि हर जगह एडजस्ट कर पाएँ, हर जगह सारी बातों को सुन समझ पाएँ और सही ध्यान लगा पाएँ। तो इसीलिए
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये कमियां न रहें, आप भी पैसों से खेलें, आप भी पैसों से अपनी उम्मीदों को पूरा करें, अपने सपनों का महफिल बनाएं, अपने सपनों का शौक पूरा करें, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी लड़ाई झगड़े से सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, ज्ञान और बुद्धि से, विद्या से भी समस्याओं का समाधान होता है। तो दोस्तों, इस समाधान को करने के लिए ज़रूरी है कि आपको, जब आप परेशान हो तो कोई ऐसा मार्गदर्शक हो जो आपको रास्ता दिखा पाए। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी ही वीडियो देखिए, लेकिन अगर समझ में आए तो ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। पत्नी शुक्र, यानी शुक्र का प्रभाव जो होता है, शुक्र ग्रह जो होता है, उससे लक्ष्मी होती है। जिसके घर में, अब चलिए यहाँ से शुरू से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का शादी नहीं हुआ, तो कहते हैं क्या उसके पास लक्ष्मी नहीं है? तो आप देखिएगा कि विशेष तरीके से किन कारणों से लक्ष्मी है। दो कारण ऐसे, पहला, या तो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो मेहनत ज़्यादा करता है और दान दक्षिणा करता है, तो उसके पास लक्ष्मी है। दूसरा, अगर उसके पास लक्ष्मी है तो बस कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि जब मनुष्य भाग्य का खाता है तो कुछ दिन खाता है, जब मेहनत का खाता है तो आजीवन खाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के पास मेहनत नहीं होती है, जिसकी शादी नहीं होती है, वो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो 100% अपने काम को देते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर का हर्ट होता है वो धीरे धीरे हर्टित होता रहता है, यानी तकलीफ में होता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता, तो उसके मन का भाव जो होता वो समाप्त नहीं होता। और जब हो जाता है तो बिल्कुल हो जाता है। जब इच्छाएं व्यक्ति की मर जाती हैं तो वो मेहनत करना, दुनिया से मिलना जुलना, अपने दिल की बातें करना, ज़रूरतों को पूरा करना भूलने लगता है, आदत बना लेता है। यही कारण है कि जैसे वो रहता उसी स्थिति में रह जाता, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता, उसको कोई साथ देने वाला नहीं होता, मोटिवेट देने वाला नहीं होता कि जिससे वो अपने आलस को दूर कर पाए। ऐसा व्यक्ति अच्छा होते हुए भी आलसी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए शुक्र पत्नियों का ग्रह है, और पत्नियां खुश हैं, संपन्न हैं, मान सम्मान वाली हैं, तो निश्चित अगर खुश रहती हैं, सज धज के रहती हैं आपके घर में, चाहे बेटी हो चाहे बहू हो। ये कहा जाता है कि हमारी बेटी तो सिंपल रहती है, हमारी बहू तो सिंपल रहती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जितना आपकी बेटी, बहन और पत्नी सजेंगी, सुंदर दिखेंगी, अच्छे से पहने ओढ़ेंगी, साफ सुथरे वस्त्र रहेगा, फटे चिटे वस्त्र भी ना हो, उतना ही लक्ष्मी आपके घर टिकेंगी। क्योंकि जब महिलाएं खुश होती हैं तो उनका शुक्र ग्रह उनका साथ देता है। अब दोस्तों, इस बीच में बात ये है कि सबसे पहले पति पत्नी में अगर लड़ाई होते हैं, पत्नी की अगर गलती है तो पत्नी का शुक्र खराब है तो पति से लड़ाई होगी, अगर पति का शुक्र खराब है तो पत्नी से लड़ाई होगा। तो इसीलिए कलह का दोष न लगे, तो दोनों में एक दूसरे का वार्तालाप होना बेहद जरूरी है। पत्नी अगर आपकी नाराज है, अगर उस दिन कोई आप अच्छा सा काम करने जाते हैं तो उस काम में 100% आपको सफलता निश्चित नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मिल भी गई तो वो कहीं न कहीं अटक जाएगी, क्योंकि शुक्र ग्रह जब आपका खराब होगा तो आपका मानसिक टेंशन होगा। पत्नियाँ अगर गुस्सा जाएँ और पति ऑफिस चले जाएँ या अपने काम पर चले जाएँ, तो 1-2 दिन एडजस्ट कर पाते हैं, फिर उनका सर दर्द पकड़ता है। क्यों? क्योंकि इसलिए पकड़ता है कि प्यार है इसलिए नहीं, इसलिए कि उनका शुक्र ग्रह खराब हो रहा है, तो उनसे उनके शरीर की रौनक, उनका शौक, उनके सोचने की क्षमता, उनके कमाने का आर्थिक जो मोटिवेट है, वो सारी चीज़ें समाप्त होने लगती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, पति पत्नी में कलह अगर होंगे तो निश्चित है कि आपका शुक्र ग्रह खराब होगा। तो इसीलिए अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अगर पत्नियां ये 8 काम करती हैं तो आप कंगाल रहेंगे, अगर नहीं करती हैं तो आप मजबूत रहेंगे। अब चलिए, कभी कभी पति मेहनत करते हुए भी परेशानियों का सामना करते हैं, तो ध्यान से देख लें अपने घर में। ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो अगर पत्नी देख रही है तो पत्नी ही सुधार करें, और नहीं देख रही है तो ना करें। अगर आप पति हैं, किसी के बच्चे हैं, अगर आपके घर में ये गलतियाँ होती हैं तो आप आसानी से ये वीडियो उनको दिखाएं, या तो खुद से बताकर इस काम को रोक दें कि ये काम नहीं करने चाहिए। चलिए दोस्तों, बिना लेट के वीडियो में इन बातों को करते हैं। सबसे पहला काम, अगर आपकी पत्नी सुबह के समय रात का आटा गूँथा हुआ बनाती है रोटी, तो आपके घर में पितृ दोष लगेगा, कलह कलेश होंगे, और पति
पति दोनों में लड़ाई होगी। उस खाए हुए रोटी से विपत्तियों का सामना यानी बीमारियों का शुरुआत होगा और आप परेशान रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर। तो इसीलिए पिंड के समान हो जाता है। तो रात का गूँथा हुआ आटा दिन में बिल्कुल ना बनाएँ। सुबह का है तो दोपहर और शाम को चलेगा, रात में नहीं। तो उसी तरह से शाम का आटा रात में सुबह नहीं चलेगा। तो याद रखें कि आटा जब बनाना हो तभी गूँथ कर रखें। इससे दोस्त का पाप का भागीदारी न बने। दूसरा दोस्तों, कितने पत्नियों की आदत होती है कि झाड़ू पोछा करने के बाद अपने घर का झाड़ू और पोछा घर के सामने रख देती हैं। उसको दिन में हटाती ही नहीं है। सबके आने जाने में नजरें पड़ती हैं और लोग रहते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी का दोष लगता है। माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। तो इसीलिए झाड़ू पोछा ऐसे जगहों पे रहे कि जहाँ लोगों की नजरें ना पड़े। तीसरा दोस्तों, रोटी बनाने के बाद चकला और बेलन जब स्त्रियां सिंक में डालकर छोड़ देती हैं, तो वहाँ भी आपको शुक्र दोष खराब होने का डर रहता है। इसलिए क्योंकि कभी काठ की चीज़ अगर घर की रोटी बनाने वाली माता लक्ष्मी की है, तो वो साफ नहीं होती है, तो अन्य जूठे बर्तनों में उसको नहीं धोला जा सकता है और उसको यानी सर्फ़ साबुन लगा के माँजा नहीं जा सकता है। तो इसलिए उसको सबसे पहले धुल कर हटा लें, उसके बाद उसमें अन्य बर्तन को डालें या पहले ऊपर से ही धुल लें, बर्तन को डाले रहने दें। दोस्तों चौथा चौथा बहुत पत्नियों की आदत होती है कि जूठे बर्तन दिन में भी पड़े रहेंगे भोजन बनाने के बाद सिंक में और रात में भी रख देती हैं। तो ऐसी पत्नियों को हमेशा उनके पतियों को कंगाली का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहाँ भी उनके घर में बिल्कुल नहीं टिकती हैं और नाराज हो जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों, घर में कभी भी जूठा बर्तन हो तो उसको धुल मांज कर ही रखें। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, तो उस सारे बर्तनों को धुलकर और पलटकर किसी कपड़े या किसी अन्य चीज़ों से ढक कर रखें। तो याद रखें इन कामों को। पाँचवाँ पाँचवाँ सबके घर दूध दही जैसे अगल-बगल की भी महिलाएँ माँगने आ जाती हैं रहने के बाद, तो याद रखें जब तक आपके घर में हैं तब तक सब अपने हैं वरना अपना कोई नहीं होता है। तो इसीलिए आप रात के समय दही अपने घर से किसी को भी ना दें। दही देने से भी माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, नाराज़ होती हैं और आपके घर में वास नहीं करती हैं। छठवां नंबर दोस्तों, अगर पत्नी रोटी बना लेती हैं तो कितने पत्नियों की आदत होती है कि रोटी बनाने के बाद चूल्हे को तुरंत पोंछना शुरू कर देती हैं भाप निकलते हुए। तो दोस्तों ये गलती नहीं करनी है। जलते-जलते किसी पर नमक नहीं छिड़का जाता है और पानी नहीं डाला जाता है। उस पे भी दोष लगता है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हम पे भी हत्या का दोष लग सकता है। तो चूल्हा गरम बिल्कुल ना पोंछें, माता लक्ष्मी यानी ठंडा हो जाने दें तभी चूल्हे को पोंछें। अब 7वाँ नंबर दोस्तों, कभी भी पति-पत्नी में लड़ाई होता है तो या ऐसे भी पति जल्दी में भी घर से जल्दी निकल जाते हैं अगर बिना कुछ खाए और आप रहते हुए भी नहीं कुछ कर पाती हैं, तो भी आपको लक्ष्मी दोष और शुक्र खराब होने का डर होता है। कभी भी पति घर से बाहर जाएँ तो उनके खाने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर दें, भोजन इत्यादि करके ही जाने दें। अगर बहुत जल्दी हो तो उनको मीठा खिलाकर पानी पिलाएँ, चाहे गुड़ और चीनी ही हो, तो ही जाने दें। और उनकी स्वेच्छा से अगर वो गुस्सा के बिना खाए जाते हैं, तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। तो इन सारी बातों को दोस्तों ध्यान दें। वैसे आप सभी लोगों को पता है कि जल्दी क्या होता है और देर क्या होता है, तो इन बातों पर विशेष ध्यान दें। 1 दिन पहले ही इस बात को सोच लें कि जल्दी में हम किस चीज़ की व्यवस्था कर पाते हैं। अब दोस्तों 8वां प्रश्न है कि कभी भी पैसे को किसी गंदे हाथ से छूना, जूठे हाथ से बाल छूना, शरीर छूना इत्यादि चीज़ों को ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर अशुद्ध होता है, तो आपका शुक्र ग्रह खराब होता है और इसके कारण माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। तो आपके अंग से भी विराजमान होने वाली माता लक्ष्मी दरिद्रता का वास होता है, क्योंकि जिस घर में गंदगी, जूठे बर्तन, शरीर गंदा होता है वहाँ दरिद्रता आती है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का ये श्राप था, आशीर्वाद भी था।
इसलिए कि शराब तो दरिद्रता का था, लेकिन आशीर्वाद के रूप में दरिद्रता ने भगवान विष्णु को सप्रेम प्रार्थना की और हवन कुंड में यज्ञ भी किया, प्रार्थनाएं की, तप किया। तो उनको इस बात का भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जिस घर में गंदगी होगी, जूठे बर्तन होंगे, जिस घर का दहलीज साफ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कलेश क्लेश होंगे, उस घर में आपका वास होगा। आप बिना कहे जाके अपना निवास बना लीजिएगा। तो दोस्तों, इन कामों को न करें कि दरिद्रता आपके घर में वास करें। आप हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखें, झाड़ू पोछा करके अपने झाड़ू को पोछे को छुपा कर सुखा कर अंदर रखें, झाड़ू गीला बिल्कुल न रखें, झाड़ू को पैर से बिल्कुल न लगाएं, अगर गलती से लग गया तो सर से जरूर लगा लें। अब दोस्तों जानेंगे नौवा। नौवा है कि आप कभी भी अपने घर में अगर कोई मेहमान आता है तो 1 गिलास पानी ज़रूर पिलाकर भेजें। इससे आपका बुध और शुक्र ग्रह दोनों मजबूत होगा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अपने पर्स में गणेश और श्री लक्ष्मी का फ़ोटो, तस्वीर जो भी हो लगा कर रखें। याद रखें कि अपना पर्स आप ब्लैक कलर का ना रखें, रेड, ग्रीन, पिंक ही रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि ये काम अगर कोई पत्नी करती है तो उसके घर में आर्थिक संबंधी कंकाली देखनी पड़ेगी, उसका पति आजीवन परेशान होगा। लेकिन अगर वही पत्नी चाहे पति को तो अपने कर्मों के द्वारा रंक से राजा बना सकती है। तो दोस्तों, अच्छे काम को देर नहीं करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जब से आप किसी काम को सीखना शुरू करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और इस परिवर्तन का कारण आपकी सफलता होती है, आपकी सुख समृद्धि होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यही एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें।